आओ देखें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सी मशीनरी और कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रिंसिपल एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट होता है, यानी कि नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए इसको पहले से एक डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होता है। पहले से मौजूद डीएनए स्ट्रैंड पर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और डीएनए को सिंथेसाइज करता जाता है। डीएनए सिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का दो काम होता है, ड्वेल पर्पस होता है इनका। पहला काम होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए ये सबस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं, और इनका दूसरा काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाना। इन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के टर्मिनल दो फॉस्फेट ग्रुप में खूब एनर्जी होती है और उस एनर्जी का यूज डीएनए सिंथेसिस के लिए किया जाता है। डीएनए में रेप्लिकेशन आर्बिटरी कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और उन पॉइंट्स पे पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होती हैं जिनको ORI सीक्वेंसेस कहते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए पॉलीमरेज 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड के रेट से डीएनए को सिंथेसाइज करता है और केवल 18 मिनट्स में ई कोलाई बैक्टीरिया के कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसाइज बहुत ही एक्यूरेटली करता है और बिना किसी मिस्टेक के करता है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गया डीएनए रेप्लिकेशन में तो तुरंत म्यूटेशन हो सकता है। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन का पहला स्टेप होता है डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, इनके दोनों स्ट्रैंड को अलग करके सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाए। अब चूंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है और इंटायर डीएनए को एक साथ सेपरेट नहीं किया जा सकता, डीएनए में जहां रेप्लिकेशन हो रहा होता है केवल वहां पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है और ये पॉइंट्स वाई शेप्ड होते हैं, इनको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क पर एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस लगातार होती है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कहते हैं, और दूसरे स्ट्रैंड्स पर डीएनए की सिंथेसिस छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, इसको लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कहते हैं। और हम जानते हैं जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो डीएनए की सिंथेसिस केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही कर सकते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में नहीं कर सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज को लीडिंग स्ट्रैंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन तो मिल जाती है, इसलिए ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज को जो डायरेक्शन मिलता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मिलता है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है उसमें लूपिंग काज करता है। लूपिंग में डायरेक्शन बदल दी जाती है थोड़ी दूर के लिए डीएनए की, इस तरह से। फिर लूपिंग के बाद डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। बाद में ये लूप सीधे हो जाते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कंक्लूजन ये है कि लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए की सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है, लूपिंग के थ्रू की जाती है। इसलिए डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं और ये कंटिन्यूअस हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन ये दोनों बहुत ही कोऑर्डिनेटेड फैशन में होने चाहिए। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल डिवीजन नहीं होता है तो पॉलीप्लाइडी क्रिएट हो जाती है सेल के अंदर।